अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। वीडियो एडिटिंग सिखाने के हवाले से जो हमारा सिलसिला जारी है, तो उस सिलसिले की आज ये चौथी वीडियो है और आप हजरात ने इसको बड़ी पज़ीराई दी है और काफ़ी हजरात जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवालात करके पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ के बारे में उसका तफसील के साथ जवाब दूँ। और कुछ दीगर सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के, उनके हवाले से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके भी ट्यूटोरियल जो हैं वो बनाए जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद मेरा प्रोग्राम है फिल्मोरा, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। छोटा है वो, यानी इस कैमटेशिया से ज़रा छोटे पैमाने का है, लेकिन उसके अपनी कुछ खूबियाँ हैं जो इसमें नहीं, और कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो इस कैमटेशिया में है उसमें नहीं है। तो ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। तो जब इसका ये वाला कैमटेशिया का जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिल्मोरा का कोर्स शुरू करूँगा और उसको भी मैं इस तरह हर एक चीज़ अलग अलग करके सिखाऊँगा। यानी मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक में होती हैं दूसरे में नहीं होती। मसलन इसमें जो वीडियो बनती है क्वालिटी वही होती है, लेकिन जब वीडियो हम सेव करते हैं फाइनल करके, तो इसके अंदर उसी क्वालिटी में जो वीडियो बनती है उसका साइज़ कम होता है, यानी MBs जो है वो कम बनते हैं। मसलन यहाँ पर इस कैमटेशिया में जिस वीडियो के 70 MB बनेंगे, साइज़ बनेगा, तो फिल्मोरा में उतनी ही वीडियो, उसी क्वालिटी की वीडियो उसका जो है वो 100 MB हो जाएगा, तो वहाँ पर साइज़ ज़रा बड़ा बनता है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं है, कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं यहाँ पर नहीं है। तो हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी यानी खूबियाँ होती हैं, अपनी अपनी खामियाँ होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मालूमात सबके बारे में हो, ताकि जब आदमी ने जिस किस्म का काम करना है वो अगर एक सॉफ्टवेयर में ना हो तो दूसरे में आदमी उसको कर लेता है। तो आज का जो हमारा ये कोर्स का जो चौथा हिस्सा है, इसमें हम इस कैमटेशिया के दो चीज़ें आज सीखेंगे, 2 या 3 चीज़ें आज सीखेंगे। जो उसकी टूल है उसमें एक है बिहेवियर और एक है एनिमेशन और एक है कर्सर। तो कोशिश करूँगा कि तीनों चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में मुख्तसर अल्फाज में और आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको बता सकूँ। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि हम अपने काम का जो है वो आगाज़ कर सकें। तो ये एक वीडियो मैंने इंपोर्ट कर दी है, इसको मैं उठाकर टाइम लाइन पर रखता हूँ। तो ये वीडियो मैंने टाइम लाइन पर रख दी है। पिछली वीडियो में हमने ये एनोटेशंस और ट्रांसलेशंस के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में चौथे नंबर पर है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है जी? बिहेवियर होता है यानी कि जो आपने अपनी वीडियो पर कोई भी टेक्स्ट लगाया है या कोई भी चीज़ आपने लगाई है, मसलन आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हुए हैं टेक्स्ट के, इनमें से कुछ लगाया है, या बाहर से आपने कोई पिक्चर आपने अपनी इस पर लगाई है या कोई टेक्स्ट आपने लगाया है, तो वो किस तरह यानी नमूदार हो और किस तरह वो गायब हो। तो ये कुछ चंद एक चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस पर मैं कर्सर रखता हूँ तो वो मुख्तलिफ स्टाइल से वो टेक्स्ट शो होता है। तो जो भी चीज़ आप अपनी वीडियो पे लगाएंगे वो इस तरीके से शो होगी। ठीक है जी। अभी कल ही मुझसे शायद किसी ने पूछा था कि मैं अपनी वीडियो के नीचे वो जो पट्टी एक चल रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है कि जिस पर मेरे लिखा होता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो किस तरह लगाते हैं। चले मैं आज की इस वीडियो में वही आपको बताता हूँ कि वो मैं किस तरह लगाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वो पट्टी बनानी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है, कोरल में जाकर। तो मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो पट्टी है एक। अब इसको उठाकर आपने जहाँ पर रखना है आपने वहाँ पर ले आए इसे। ठीक है जी। ये पट्टी यहाँ पर आ गई। अब इसको आपने करना ये है कि ऊपर नीचे करके जिस जगह पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दें। मसलन मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब हमने आना है बिहेवियर में। बिहेवियर में मुख्तलिफ ये इफ़ेक्ट्स हैं, इनमें से ये वाला इफ़ेक्ट्स आप उठाएं और उठाकर
इस पिक्चर की जो ऊपर आप रख दें, ठीक है जी। जो ही यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरफ देखें आप कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। पहले ये नहीं थी, जब मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रखा है तो ये इस तरफ कुछ चीज़ें शो हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक है इन और एक है ड्यूरिंग और एक है आउट, यानी ये जो पट्टी है ये इन कैसे हो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और इन होने के बाद जितनी देर ये यहाँ पर रुकी रहेगी तो उस दौरान ये क्या हरकतें करे वो आप यहाँ से ड्यूरिंग में कर सकते हैं, और फिर इस आउट किस तरह हो, ठीक है जी। अब इन पे सबसे पहले आ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये इन जो है ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। पहले ये देखें बड़ी तेज़ी के साथ ये इन हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड ज़रा कम हो जाए, तो यहाँ से स्पीड को मैं कम कर दूंगा कि ये आराम से इन हो, इतनी स्पीड के साथ इन ना हो। अब देखें जी। उसके बाद आ जाता है कि ड्यूरिंग, यानी ये जितनी देर यहाँ पर मौजूद रहे, तो कितनी देर मौजूद रहे वो तो आप इसको यहाँ से खींच कर सकते हैं ना, जितनी देर आप रखना चाहते हैं। मसलन वीडियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मौजूद रहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग पे मैं कहता हूँ कि ये जो है वो जंप करे, ये जंप लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखें ये इंटर होने के बाद जंप करेगी, ये देख सकते हैं आप। अब जितनी देर ये यहाँ पर रहेगी उतनी देर ये जंप करती रहेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आउट, मैं कहता हूँ आउट स्पीड के साथ, फुल स्पीड के साथ आउट हो जाए। तो अभी आप देखेंगे ये आउट कितनी जल्दी होगा, ये बड़ी तेज़ी के साथ पट्टी यहाँ से गायब हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग में जो है और भी बहुत सारे स्टाइल हैं। ये जंप मैंने रख गया है, एक और स्टाइल है ये देख लें ये क्या करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक और स्टाइल है पॉप अप। इसी तरह काफ़ी सारी ये स्टाइल हैं, और ये फिर बटूम है, राइट लेफ़्ट, इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से इसकी सेटिंग होती है। मतलब मैं इसे लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट करने से अब देखें, अब सिर्फ लेफ़्ट से ये हिल रही है। अगर इसे मैं टॉप कर दूंगा तो ये टॉप से हिलेगी, ठीक है जी। इसी तरह बहरहाल ये जो है ये बिहेवियर में ये मुख्तलिफ स्टाइल है, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें पट्टी के इंटर होने का स्टाइल। इसी तरह एक ये स्टाइल है। अब देखें मैंने 3 अप्लाई किए तो 3 यहाँ पर आ चुके हैं। इनको आप जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, एक रहने दें, 2 को उड़ा दें, जैसे भी आप करें। ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बिहेवियर आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ की तरफ है। अगली चीज़ है एनिमेशन। तो ये एनिमेशन जो है, ये जो चीज़ है ये काम आती है ख़ास तौर पर किसी ख़ास चीज़ को आपने वीडियो के अंदर हाईलाइट करना हो, दिखाना हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जी इसका जो टायर है ना ये सिर्फ नज़र आए, बाकी वीडियो न नज़र आए। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करूँगा
और ये डब्बे को उठाकर यहाँ पर कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे ये डब्बे के अंदर जो जो चीज़ होगी सिर्फ वही नज़र आएगी, कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा वीडियो पीछे करके चलाता हूँ, देखिए अभी। इसी तरह आप इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। लंबा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आराम आराम से क्लोज़ होगा, यानी किस चीज़ को क्लोज़ करने के लिए होता है। अब देखें आराम आराम से क्लोज़ हो रहा है। गोया कि आप यूँ समझें कि जिस तरह कैमरे के अंदर हम जूम करते हैं, तो ये समझ लें कि जूम की एक ऑप्शन समझ लें कि जूम की तरह की चीज़ है। अब हम जूम ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ पर रख के इस डब्बे को फुल खोल देंगे तो जूम ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर फुल जूम है, अब जूम आउट होना शुरू हो जाएगा और ये फुल जूम आउट हो चुका है। तो ये एनिमेशन में यही एक चीज़ थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बाद आगे आ जाता है जी कर्सर इफ़ेक्ट। कर्सर इफ़ेक्ट जो है ये, यानी अगर आपकी वीडियो के दौरान जिस तरह यहाँ पर आपको मेरा ये कर्सर हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पीला निशान है, कर्सर हाईलाइट है। तो आप कर्सर को जो है इस तरह भी कर सकते हैं, यानी मैग्नीफाई का मतलब ये होता है कि जिस पर आप कर्सर लेके जाएंगे वो ज़रा हाईलाइट होकर नज़र आएगा। मसलन और कर्सर स्पॉटलाइट करेंगे तो जिस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो वो जगह नज़र आएगी, बाकी जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो ये ज़्यादातर ये चीज़ें काम आती हैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान। चूँकि इस कैमटेशिया स्टूडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें काम। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, कोई सवाल वगैरह। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।